इंटरेस्टिंग है। आज जो नहीं आया उसकी गलती है, वो हमारी गलती नहीं है। ठीक है, आज जो बेसिक मिलने वाला है वो पूरे चैप्टर के लिए काम आने वाला है। ठीक है, ध्यान से समझेंगे आप। क्लियर है? तो चलिए चैप्टर सेकंड, क्या चैप्टर सेकंड, ठीक, क्या है आपका बेटा, ध्यान देंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बोलोगे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। ठीक, क्या कहेंगे इसको, विद्युत विभव, विद्युत विभव तथा धारिता। क्या बोलेंगे, धारिता, विद्युत विभव तथा क्या बोलेंगे बेटा, धारिता। चलिए, आज समथिंग हो सकता है, आज कल में जो पहला चैप्टर पढ़े हैं सेम उसी का रिवीजन हो सकता है, सेम सेम उसी के जैसे है, बस विभव हम लोग वहां पास ऐड करेंगे। ठीक है, आपका ये सब विद्युत तो रहेगा ही रहेगा, क्योंकि आपको बता दिए हैं कि पहला चैप्टर और सेकंड चैप्टर, दूसरा चैप्टर में आवेश जो होगा क्या होगा बेटा, स्थिर अवस्था में रहेंगे। किसमें रहेंगे, स्थिर अवस्था में रहेंगे। ठीक है, तो उसी में हम लोग काम करते हैं। चलिए अब बेसिक चीज समझते हैं। आज जो जो मैं बताऊंगा उसको आपको दिमाग में हमेशा के लिए रखे रहें, जब तक पेपर खत्म नहीं होता तब तक कम से कम। विद्युत विभव है क्या, ये अलग पार्ट्स है, धारिता अलग पार्ट्स है। क्लियर है? विद्युत विभव तक आपको फर्स्ट चैप्टर के जैसे आपको लगने लगेगा। हमको यहाँ अक्षीय स्थिति भी पढ़ना है और निरक्षीय स्थिति भी पढ़ना है। ठीक है, ध्यान दिए रहें। गुरुत्वीय विभव करके पढ़े होंगे आप लोग कक्षा 11वीं। यहाँ हम लोग पढ़ने वाले हैं विद्युत विभव। क्या पढ़ेंगे, विद्युत विभव। तो चलिए शुरुआत करते हैं। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है, आज बेसिक टर्म्स में बात करेंगे हम लोग, है ना, और उसी को हम लोग पूरा बेस लेकर पूरे चैप्टर को खत्म करेंगे, तो ध्यान में रखेंगे आप लोग। शुरुआत करते हैं भाई, क्या होगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, विद्युत विभव क्या होते हैं। क्या आपको बताया गया था कि विद्युत क्षेत्र होता है करके बेटा, है ना, विद्युत क्षेत्र, विद्युत क्षेत्र किसे कहते हैं बोलेंगे तो सर कोई आवेश का होता है, उसका प्रभाव जहां तक भी होगा वही क्या कहलाएगा बेटा, आपका विद्युत क्षेत्र। अर्थात इसको मान लेते हैं हम लोग स्रोत आवेश। क्या मानेंगे, स्रोत आवेश। स्रोत आवेश हमेशा पॉजिटिव में रहता है। और आपका टेस्ट मतलब परीक्षण आवेश, क्या बोलेंगे, परीक्षण आवेश, इसको टेस्ट चार्ज बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे, सोर्स चार्ज। इसको टेस्ट चार्ज बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे, सोर्स चार्ज बोलेंगे। स्रोत आवेश और इसको परीक्षण आवेश। ठीक है, ध्यान दिए रहना। अब आपको पता ही होगा कि सेकंड डेफिनेशन की बात भी किया था मैं, परीक्षण आवेश या कोई टेस्ट चार्ज को, एकांक आवेश को जब हम लोग विद्युत क्षेत्र में जब लाते हैं तो इसके ऊपर जितना बल अनुभव करता है वही उसका क्या कहलाता है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाता था। क्या आपको ई बराबर क्या होता है बेटा, एफ अपॉन क्यू नॉट होता था ना, यहाँ इसकी जरूरत पड़ेगी, ध्यान दिए रहना। क्लियर? तो एकांक आवेश को जब विद्युत क्षेत्र में लाया जाता है तो इस आवेश के द्वारा जितना बल अनुभव करता है उसी को हम लोग विद्युत क्षेत्र की क्या कहते हैं, तीव्रता कहते हैं। विद्युत क्षेत्र की क्या कहते हैं, तीव्रता। यहाँ वही चीज को हमको समझना है, क्या होगा सर। अब चलिए यहाँ पर समझते क्या है। ठीक है, विद्युत क्षेत्र में जब इस आवेश को लाया जा रहा है तो ये भी प्लस है और ये भी क्या बेटा, प्लस है। तो जब इसको लेके आएंगे इसके क्षेत्र में तो इसके ऊपर बल लगेगा कि नहीं लगेगा, अरे बल लगेगा ना। ठीक है, फिर भी हम लाने का प्रयास करेंगे, फिर भी हमको लाने का प्रयास करेंगे, क्योंकि हमको यहाँ एक्सटर्नल एनर्जी के साथ साथ स्टोर करना पोटेंशियल एनर्जी। अब यहाँ समझेंगे, थोड़ा ध्यान देंगे, है ना, जैसे जैसे मैं बोल रहा हूँ उसी के हम लोग सिमिलर बात करते हैं। छोटे वाले जो गाड़ी देखे बचपन में की बात कर सकते हैं, फिर से वही आऊंगा मैं। छोटे वाला चाबी वाला गाड़ी रे, अगर चाबी वाला गाड़ी बात कर लेते, चल ये है हमारा गाड़ी और ये है हमारा चाबी। ठीक है, ध्यान देंगे। अब इसमें चाबी भरते हैं तो आपको पता होगा स्प्रिंग ऐसा फैला हुआ रहता है। ठीक है, जैसे जैसे ऐसे ऐसे स्क्रॉल करते घुमाते जाते हैं, ऐसे घुमा रहे घुमा रहे घुमा रहे, तो क्या होता है, चाबी भरा रहे हैं मतलब। अब चाबी भराने का मतलब ऐसा नहीं है, उसमें एनर्जी स्टोर हो रहा है, स्प्रिंग सिकुड़ रहा है, एनर्जी स्टोर हो रहा है, अर्थात वहां पास स्थितिज ऊर्जा स्टोर हो रहा है वहां पास।
ठीक है, स्थितिज ऊर्जा स्टोर हो रहा है। पोटेंशियल एनर्जी की बात करेंगे, कौन सा एनर्जी स्टोर हो रहा है? पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, विद्युत ऊर्जा की बात कर, वहां पर विद्युत विभव की बात कर सकते हैं। अब ध्यान देंगे, जो स्टोर होने के बाद जैसे ही छोड़ते हैं वो काइनेटिक एनर्जी में परिवर्तित हो जाता है। बचपन में ऐसे ही चला है, जब तक हम भरते जाते हैं, ऐसे घुमाते जाते हैं, तो वहां पर स्टोर होते जाता है एनर्जी, और जैसे ही छोड़ देते वो काइनेटिक एनर्जी में परिवर्तित हो जाता है। ठीक है, ध्यान दिए रहना। तो वहां पास घूम नहीं रहा था, क्या चाबी लगा दिए थे ऑटोमेटिकली घूम कर वहां पास एनर्जी स्टोर हो रहा था क्या? नहीं सर, हमको क्या करना पड़ता है? मेहनत करना पड़ता है, कार्य करना पड़ता है। ऐसे घुमाते हैं ना जी का, ऐसे चाबी को घुमाते हैं तो वर्क कर रहे हैं, और वर्क कर रहे हैं तो वहां पास एनर्जी स्टोर होते जा रहा है। तो जो वर्क कर रहे हैं, बाह्य कार्य कर रहे हैं, ठीक है, ध्यान दिए रहना, तो बाहरी फोर्स ऐसा लगा कर ला रहे हैं, तो यहाँ समझना वही चीज है, हमको ध्यान दिए रहना। ये प्रतिकर्षण बल इसके ऊपर लगा रहा है, परंतु जबरदस्ती इसके एरिया में हम लाएंगे, लाने का प्रयास करेंगे, क्योंकि बल उसी को कहते हैं, बल वह बाह्य कारक है जो किसी वस्तु को स्थिति में परिवर्तन करता है या परिवर्तन करने का क्या करते हैं? प्रयास करते हैं, उसी को क्या कहते हैं हम लोग? बल। तो बल लगाकर इस आवेश को इसके एरिया में लेके आएंगे, जबरदस्ती घुसने का प्रयास करते हैं, तो हमको बल लगाना पड़ेगा। ऑटोमेटिकली तो आ जाएगा क्या? बताओ, नहीं आ पाएगा। तो इसको क्या बोलेंगे सर? ध्यान देंगे, परीक्षण आवेश है ये। क्या है बेटा आपका? परीक्षण आवेश। अब जो लाने में हमको जो वर्क, किसका चाबी है? देखो गाड़ी में किसी का चाबी लगा था, हाँ ठीक, ला बेटा तीजन रख ले यार, भूलना नहीं है ये, है ना, ध्यान दिए रहना, चाबी अभी को बिल्कुल भी ध्यान रखो। तो चलिए इधर ध्यान देंगे, तो लाने के लिए हमको एक्सटर्नल वर्क लगेगा, बाह्य बल लगेगा, और बाह्य बल की बात करूं, इसको इधर लाने का डायरेक्शन है, और इसको बोलेंगे हम लोग एक्सटर्नल फोर्स। ई एक्स, क्या बात करेंगे? एक्सटर्नल फोर्स। और फोर्स की बात करेंगे तो डायरेक्शन, ये वेक्टर डायरेक्शन बता रहा है ना, लेकिन ला रहे हैं इधर लेके आ रहे हैं, किसको? परीक्षण आवेश। किसको बेटा? बाह्य बल बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं? बाह्य बल। इसका लाने का डायरेक्शन इधर है, ठीक है, वर्ड को याद रखे रहना। अब इसको लेके आ रहे हैं सर, लेके आ रहा है, तो हम भाई विद्युत जहां तक लाते हैं अनुभव होता है उसको विद्युत क्षेत्र कहते हैं। तो विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाते हैं, विद्युत क्षेत्र के मान लेते हैं यहाँ पास पॉइंट ए है, इस पॉइंट ए तक लाए हैं, क्लियर है? तो ये प्लस परीक्षण आवेश क्यू को लेके आ रहा है, तो इसके द्वारा प्रतिकर्षण बल लग रहा है, इसके द्वारा प्रतिकर्षण बल लग रहा है, इसको आने नहीं दे रहा है, ये वाला इसको आने नहीं दे रहा है, उसके ऊपर बल लग रहा है। तो इसके द्वारा जो बल लगेगा, इसके द्वारा जो बल लगेगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे सर? इलेक्ट्रिक फोर्स बोलेंगे। क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रिक फोर्स। विद्युत बल बोलेंगे, क्या बोलेंगे? विद्युत बल। और ये कौन सा बल है? बाह्य बल है। ये क्या है? बाह्य बल। ये कौन सा बल है? विद्युत बल। विद्युत बल होने की वजह से इसको हम लोग ई लिखेंगे, इलेक्ट्रिक फोर्स। ई फॉर क्या होगा? इलेक्ट्रिक फोर्स। इसका डायरेक्शन वेक्टर हमको दर्शाना पड़ेगा, ये वेक्टर फॉर्म है, ठीक है, सदिश राशि की बात कर सकते, ये ले जाने का डायरेक्शन है, उसको ले जाने का डायरेक्शन ऐसे है। मतलब इसको विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर लाया जा रहा है तो हमको एक्स्ट्रा बल लग रहा है या फिर वर्क लग रहा है, क्योंकि ये आने नहीं दे रहा है, तब भी हम जबरदस्ती लाने का प्रयास कर रहे हैं। यहां तक लाए, संतुष्ट नहीं हुए, और लेके आते हैं, इसके एरिया में घुसते हैं, मान लेते सपोज बिंदु बी तक लेके आ रहे हैं, तो भाई वर्क जो है यहां तक लाने में ज्यादा वर्क करना पड़ेगा कि बी तक लाने में ज्यादा वर्क करना पड़ेगा? बी तक लाने में ज्यादा वर्क करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पास जो फोर्स लग रहा होगा वो F1 लग रहा होगा, यहाँ पास फोर्स लग रहा होगा वो F2। कहने का मतलब है सर F2 ज्यादा होगा F1 से, कहने का मतलब जितना करीब आते जाएंगे उतने ऊपर प्रतिकर्षण बल लगते जाएगा, ठीक है, यही चीज को समझना पड़ेगा हमको। तो लाने में हमको क्या करना पड़ रहा है? वर्क करना पड़ रहा है, कार्य करना पड़ रहा है। क्या ऑटोमेटिकली आ जाएगा क्या? बताओ, क्या हम अगर बात कर सकता हूँ, फिर से बोल रहा हूँ, चाबी अगर मैं भर रहा हूँ तो स्प्रिंग जो अपने आप सिकुड़ जाएगा? नहीं सर, हमको स्क्रॉल करना पड़ेगा चाबी को, तभी वहां पास स्प्रिंग क्या होगा? सिकुड़ेगा, और सिकुड़ेगा मतलब वहां पर जो कार्य कर रहे हैं वही कार्य जो होते हैं स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाते हैं। क्या पहला चैप्टर में कॉन्सेप्ट देखे थे हम लोग? वैद्युत द्विध्रुव को एक समान विद्युत क्षेत्र में घुमाने में किए गए कार्य ही क्या होता है? स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। तो यहाँ पास वही घटना हो रहा है
कि हमको चाबी दिया गया है, उस चाबी को ऐसे घुमा रहे, स्प्रिंग ऐसे सिकुड़ रहा है, तो जो कार्य किया जा रहा है वही स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो रहा है, उसी को बोला जाता है पोटेंशियल एनर्जी, उसी को बोला जा रहा है विद्युत विभव की बात किया जा रहा है। अब यहाँ पर हम लोग डेफिनेशन की बात करेंगे। अब दोनों के द्वारा, अब भाई सीधी सी बात है, भुवन को बोलूंगा बेटा थोड़ा जम के मारो दीवार को, भुवन है परीक्षण आवेश, भाई छोटा बेचारा है, और दीवार है आपका स्रोत आवेश। अब भुवन मार रहे है ना, एकदम मतलब 50 न्यूटन का फोर्स लगा मार, 50 न्यूटन का फोर्स अगर लगा रहे भुवन, तो वो भी 50 न्यूटन की फोर्स लगाएगा दीवार, अर्थात क्रिया प्रतिक्रिया का नियम लगेगा कि नहीं लगेगा? लगेगा सर, वो तो जानते हैं हम लोग, न्यूटन भाई बता दिया अपन। 50 न्यूटन का अगर भुवन मारता तो 50 न्यूटन का रिफ्लेक्शन वहां पास भी दीवार भी मारेगा। मतलब सीधी सी बात है, जब हम एक्सटर्नल फोर्स लगाकर इस परीक्षण आवेश को विद्युत क्षेत्र में ला रहे हैं, तो जितना बल लगाकर लाने में लगा उतना ही बल ये क्या करेगा, इसके ऊपर लगाएगा। कहने का मतलब है दोनों मिलाकर यहाँ पर नेट फोर्स की बात करते हैं, जो नेट फोर्स जो होगा, ठीक है, वो क्या होगा बेटा, 0 होगा। तो भुवन जब लगाया इधर लाने में 50 न्यूटन, तो ये भी क्या करेगा, 50 न्यूटन का फोर्स लगाएगा। तो कहने का मतलब है सर क्या बोलना चाह रहा, दोनों का डायरेक्शन अपोजिट है, इसका ध्यान दिए रहना। इसको बोल सकते हैं एक्सटर्नल फोर्स, तो ये क्या हो जाएगा बेटा आपका इलेक्ट्रिक फोर्स, ई फार क्या होगा, दोनों का डायरेक्शन क्या है, अपोजिट, और दोनों का डायरेक्शन अपोजिट, यहाँ पास बोलेंगे 50 न्यूटन, ये क्या हो जाएगा 50, दोनों मिला कितना हो जाएगा 0। तो कुल यहाँ पास नेट फोर्स से क्या बात करेंगे, 0 हो गया, इलेक्ट्रिक फोर्स और आपका एक्सटर्नल फोर्स 0 हो गया। अब ध्यान देते हैं क्या करेंगे सर, इसको यहीं तक सीमित नहीं करना है, आगे हमको और कार्य करना है। कैसे करेंगे सर, ठीक है, जो ये जो परीक्षण आवेश है इसको हमको कहां से लाना है बेटा, इन्फिनाइट से लाना, अनंत से लाना है। कहां से लाना है, अनंत। किसको, टेस्ट चार्ज, परीक्षण आवेश, एकांक आवेश है, यही क्या है बेटा, एकांक, एकांक आवेश को अनंत से, कहां से, अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु, विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में जितना कार्य ऑटोमेटिकली आ जाएगा क्या, बताओ भाई, हमको मेहनत करना पड़ेगा ना, मेहनत करेंगे तभी आएगा वो। तो फिर से एकांक आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में जितना कार्य करना पड़ रहा है उसी को क्या कहते हैं हम लोग, विद्युत विभव कहते हैं, उसी को क्या कहते हैं। अब इसको समझते हैं फार्मूला के बेस पर कैसे होता है सर, यहां ध्यान दिए रहना, कहां से कहां तक ला रहे हैं सर, वर्क बराबर क्या होता है सर, कार्य बराबर क्या होता है, बल गुणित विस्थापन, बल गुणित, तो वर्क बराबर होता है बल गुणित विस्थापन। कहां से कहां तक ला रहे हैं, अनंत से लेकर बिंदु ए ले लेते हैं, चलो अनइनफिनाइट से लेकर कहां पॉइंट, कौन से पॉइंट तक ला रहे हैं, ए पॉइंट तक ला रहे हैं, क्लियर है, ध्यान दिए रहना। वर्क बराबर होता है बल गुणित क्या होता है, विस्थापन, ठीक है। तो कहां से कहां तक ला रहा है, ए से बी तक ला रहा है क्या, नहीं सर, यहां से बोल लेते हैं अनंत से हम लोग ए तक ला रहे हैं, इसको बाद में काम करेंगे, पहले हम लोग इसको जो काम किए उसको देख लेते हैं। अगर मैं विद्युत क्षेत्र एकांक आवेश को ए पॉइंट से बी पॉइंट तक लाता हूं तो क्या होता है, ठीक है, ध्यान दिए रहना। मतलब यहाँ पास विद्युत क्षेत्र नहीं है, इस पॉइंट्स को मान दिया हम लोग ए सर, और यहाँ से हम लोग ला रहे हैं विद्युत क्षेत्र बिंदु बी तक लेके आ रहे हैं। तब की बात करूं मैं, मतलब यहाँ से लगाऊंगा एक्सटर्नल फोर्स, क्या लगाऊंगा बेटा, इसको ही मान लेते, चलो ए पॉइंट से है और इसको मान लेते हम लोग बी पॉइंट से मान लेते हैं, ठीक है। तो ए से बी तक लाने में, ए से कहां तक आए बेटा, बी तक, कौन सा वर्क फोर्स लगा, एक्सटर्नल फोर्स, कौन सा फोर्स है, एक्सटर्नल। तो एक्सटर्नल फोर्स यहाँ पर डायरेक्शन, विस्थापन कितना हुआ, यहाँ से बोल सकते हैं सर एक्स ले ले या आर ले ले, चलो मैं ले लेता हूँ आर है, ये क्या है बेटा, आर। तो यहाँ पास कितना होगा, डी आर, ये छोटा सा क्या होगा, यहाँ भाई विद्युत क्षेत्र यहाँ तक है, पॉइंट यहाँ तक बोलेंगे तो कितना हो जाएगा आपका, डी आर होगा, इतना कितना होगा बेटा, डी आर। तो यहाँ देख सकते हैं वर्क बराबर कार्य बराबर क्या होता है, बल गुणित विस्थापन, तो विस्थापन कितना है, डी आर, बल कितना है, एफ ई एक्स, ई एक्स मतलब क्या है, एक्सटर्नल फोर्स, बाय है बल, एक लाइन का है, मैं डायरेक्ट ऐसे बता सकता हूँ, ये हो गया डेफिनेशन विद्युत विभव, इतने में कर सकते हो, लेकिन इसको बताने का पर्पस मेरा किसी और का चीज है, मतलब पूरे चैप्टर के लिए काम कर रहा हूँ।
अब ध्यान देंगे, ए से बी तक लाने में वर्क इतना करना पड़ा, तो जितना काम कर रहे हैं भाई ला रहे, तो इसके द्वारा भी फोर्स उतना ही लगाएगा क्या? अब उतना फोर्स लगाएगा तो यहाँ पास करना पड़ेगा, कहां से कहां तक सर? ये उल्टा ध्यान देंगे, ए से बी तक लाने में वर्क इतना लगा, तो बी से ए तक भी तो इतना ही फोर्स ये भी लगाएगा क्या बेटा? उल्टा, तो बी से कहां तक चले जाएगा बेटा? ए तक। और इसके द्वारा जो फोर्स लगाया जा रहा है वो कौन सा फोर्स है? इलेक्ट्रिक फोर्स। कौन सा फोर्स है? इलेक्ट्रिक। और यहाँ पास कितना विस्थापित होगा? डी आर। तो जितना दूर आने में लगा उतना दूर जाने में भी लगेगा, और उतना फोर्स लगाने में लगा था उतना ही फोर्स ले जाने में लगेगा। अब दोनों देखेंगे, देख सकते हैं यहाँ पास ए से बी है, यहाँ से क्या है बेटा? बी से ए है। इसको हम लोग बदल देते हैं सर, क्या हो जाएगा? यहाँ कर देता हूँ ए से बी कर देता हूँ, तो क्या हो जाएगा? माइनस। लिमिटेशन जब चेंज करते तो क्या लग जाता है? माइनस। ये भी एक रीजन है। दूसरा रीजन माइनस आने का क्या है? दोनों का डायरेक्शन क्या है? अपोजिट। ये इधर ले जा रहा है और ये इधर ले जा रहा है, तो दोनों का क्या है? डायरेक्शन अपोजिट। अपोजिट है कि नहीं है? इसीलिए क्या आएगा? माइनस। इसलिए क्या आएगा? माइनस। ध्यान दो इधर। अब यहाँ पास देखेंगे बेटा तो क्या हो जाएगा? इसी चीज को अपने को दिमाग में रखे रहना, दोनों एक दूसरे के क्या है? अपोजिट है, और ये माइनस आए, ये इलेक्ट्रिक फोर्स है और ये क्या है? एक्सटर्नल फोर्स। ठीक है, ये इलेक्ट्रिक फोर्स और ये क्या है? आपका एक्सटर्नल। अब दोनों एक दूसरे के माइनस है, तो यहाँ पास देखेंगे सर क्या होता है। अब इसी को मैं इधर लिख रहा हूँ, ये इसके बराबर, दोनों एक दूसरे के बराबर है, तो वर्क ऐसा लिख लेता हूँ मैं सर, यहाँ से यहाँ तक गया, और इसको माइनस लिख लेता हूँ ए, और ये क्या बेटा? बी एफ ई वेक्टर में डॉट डी आर वेक्टर। क्या हम लोग जानते हैं? क्या क्या जानते हो सर? ई बराबर एफ अपॉन क्यू नॉट। यहाँ जो फोर्स लगता है वो जो हम लोग इलेक्ट्रिक फोर्स बोलते हैं क्या? अरे भाई विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की बात किए थे बेटा, तो वहां पर जो फोर्स लग रहा था कौन सा फोर्स है? इलेक्ट्रिक फोर्स। ई लिख देते हैं हम लोग, वेक्टर लगा दो, वेक्टर लगा दो। तो भाई हमको एफ ई का मान ज्ञात कर इसको ट्रांसफर करना पड़ेगा, तो एफ ई बराबर क्या हो जाएगा आपका? क्या हो जाएगा? ई वेक्टर और डॉट में क्या होगा? क्यू नॉट। क्या हो जाएगा बेटा? क्यू नॉट। तो एफ ई के जगह में इतना रख सकते हैं क्या? रख सकते हैं सर। तो माइनस में क्यू नॉट को बाहर निकाल रहा हूं बेटा, और अंदर में लिख रहा हूं सर, क्या हो जाएगा? ए से बी की बात करेंगे, एफ ई की जगह क्या लिख देते हैं? ई वेक्टर डॉट में क्या होगा? डी आर वेक्टर। आ रहा है समझ में? तो ई वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर किसके द्वारा हुआ सर? है ना, ध्यान देंगे। W इन्फिनाइट इक्वल टेंस टू कितना होगा? ए होगा, टेंस टू पढ़ते हैं। इसी को बोलते हैं सर, ध्यान देंगे, विद्युत विभव। अब ये क्या हो जाएगा? यहाँ नहीं लिख रहे तो यहाँ हमको डालना पड़ेगा, ठीक है? W इन्फिनाइट टेंस टू ए अपॉन ये क्यू नॉट को इधर लेके आओ, क्यू नॉट। ये बन गया आपका क्या? विद्युत विभव। ये चाहो तो फिर हम सभी को एक साथ करना पड़ेगा, कर देते हैं। तो यहाँ पास एक क्यू नॉट को इधर लेके आ गया बेटा मैं, तो माइनस में क्या बचेगा सर? ए टू बी और ई वेक्टर डॉट में डी आर वेक्टर। ये पूरे को एक साथ आपने को रखना पड़ेगा ऐसा। कुछ कुछ समझ आया क्या? ये कैसे फार्मूला लाया हूं, समझ आया क्या आपको? अरे आया तो आया बोलो, नहीं आया तो नहीं आया बोलो। ये एक्सटर्नल फोर्स लगाया है, ये इसके द्वारा कौन सा फोर्स लगा बेटा? इलेक्ट्रिक फोर्स। दोनों एक दूसरे के क्या है? विपरीत है, और विपरीत होने की वजह से क्या है बेटा? माइनस। और ये फार्मूला कहाँ से क्या अपन किए? विद्युत क्षेत्र तीव्रता से। ई बराबर एफ बटे क्या होता है? क्यू नॉट। तो यहाँ पास ट्रांसफर किए तो क्या हुआ? ई क्यू नॉट हुआ कि नहीं हुआ? अब इसको यहाँ पास रख दिए सर, तो क्यू नॉट इस नीचे में आ गया। अब इसी से हम लोग डेफिनेशन करते हैं विद्युत विभव किसे कहते हैं। ठीक है, अब इसको मैं मिटा देता हूं, मैं यहाँ से ध्यान दिए रहना, ये विद्युत क्षेत्र है, इतना कर देते हैं। क्या होगा सर? W इन्फिनाइट ए पॉइंट टेंस टू जीरो, ए टेंस टू इन्फिनाइट टेंस टू ए की बात करेंगे, और क्यू नॉट। चलो अब क्या करेंगे? इसी को हम लोग क्या करेंगे बेटा? एकांक आवेश। नीचे को क्या बोलते हैं सर? एकांक सम। एकांक परीक्षण आवेश भी बोल सकते हैं, या एकांक आवेश भी बोलना पड़ेगा तो चलेगा। एकांक धनावेश बोल दो, क्योंकि परीक्षण आवेश को हम लोग पॉजिटिव लेके चल रहे हैं। एकांक धनावेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक, यहां तक लाए हैं, फर्क नहीं पड़ा, हमको विद्युत क्षेत्र तक लाना पड़ेगा।
है ना, एकांक आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक, हम लोग पॉइंट्स में यहाँ पास मान दिए थे सर, अब इस पॉइंट से लेकर हम कहाँ तक लाएंगे सर, बिंदु बी तक। तो इसको बिंदु बी को हम लोग विद्युत क्षेत्र मान लेते हैं, तो नेक्स्ट में इसको चेंज कर दे, कोई इससे फर्क पड़ने वाला नहीं है, हम लोग विद्युत क्षेत्र यहाँ पास मान के चल रहे हैं। तो ध्यान दो फिर से, एकांक धनावेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में जितना कार्य करना पड़ता है, जितना कार्य करना पड़ता है उसी को क्या कहते हैं, विद्युत विभव कहते हैं। उसी को क्या कहते हैं, तो क्या बोलेंगे, एकांक धनावेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में जितना कार्य करना पड़ता है उसे क्या कहेंगे, विद्युत विभव। विद्युत विभव, विद्युत क्षेत्र नहीं बोलेंगे पम्मी, विद्युत विभव बोलेंगे। क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बोलेंगे। क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। आया डेफिनेशन में समझ यहाँ पास। अब इसका हम लोग क्या लिखते हैं बेटा, मात्रक। क्या लिखते हैं, मात्रक। हाँ, और जो कार्य करते हैं वही कार्य पोटेंशियल एनर्जी के रूप में स्टोर हो जाता है। पोटेंशियल मतलब क्या है सर, विद्युत विभव का मतलब क्या, ऊर्जा की बात हो रही है। चाबी भरते, फिर से मैं बोल रहा हूँ, गाड़ी में ऐसे चाबी भर रहे, लगा रहे हैं, तो स्प्रिंग क्या हो रहा है, सिकुड़ रहा है, और स्प्रिंग सिकुड़ रहे हैं मतलब क्या हो रहा है बेटा, स्थितिज ऊर्जा उसमें कन्वर्ट हो रहा है, संचित हो रहा है। कार्य जो हम जो कार्य कर रहे हैं ना ऐसे चाबी घुमाने में, तो स्प्रिंग क्या हो रहा है, सिकुड़ रहा है, और सिकुड़ने का मतलब क्या हो गया, वहां पर विद्युत मतलब स्थितिज ऊर्जा क्या हो गया, संचित हो गया। तो कहने का मतलब है सर, जैसे कार्य करते हैं तो जो कार्य किए हैं हम लोग, वो कार्य जो होता है स्थितिज ऊर्जा के रूप में, है ना, स्थितिज ऊर्जा के रूप में परिवर्तित हो जाता है। और वही जैसे ही छोड़ते हैं, चाबी भर देते हैं और वो आगे बढ़ जाता है गाड़ी, तो किसमें कन्वर्ट हो गया, वो गतिज ऊर्जा। तो स्थितिज ऊर्जा से किसमें परिवर्तित हुआ बेटा, गतिज ऊर्जा में, गतिज ऊर्जा। तो जो स्टोर होता है उसी को क्या कहते हैं, पोटेंशियल एनर्जी की बात कर सकते हैं, विद्युत विभव कहते हैं। उसी को क्या कहते हैं हम लोग, विद्युत विभव कहते हैं। तो ये अब इसके बाद मात्रक लिखते हैं, तो कार्य का मात्रक क्या हो जाएगा बताओ, अरे कार्य का मात्रक क्या होगा, जूल होगा। तो यहाँ पास लिख सकते हैं सर, V बराबर की बात करेंगे, ठीक है, जूल, जूल प्रति क्या होगा, कूलाम होगा। चलो, जूल प्रति कूलाम बराबर जूल बटे कूलाम को क्या कहते हैं, वोल्ट कहते हैं, वोल्ट कहते हैं। क्या कहते हैं, वोल्ट कहते हैं, वोल्ट, वोल्ट, वोल्ट कहते हैं, वोल्ट। ठीक, विद्युत विभव किसे कहते हैं चंदन जी, एकांक धनावेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में जितना कार्य करना पड़ता है कहते हैं स्वाहा। अब आते हैं वोल्ट, अब आते हैं, यहां लिखना, अभी काफी मत लिखना, भुला जाते, ये ना समझ तांदिखी डर गए पूरा। और ये समझा रहा हूँ पेपर के लिए, भगवान का कसम बोल रहा हूँ मैं। जो बच्चे ना क्या करते, पेपर के 2 दिन पहले पढ़ते, वो याद नहीं होता, यादिश नहीं रहता है, यही घूम फिर के आके दिमाग में यही आ जाता है। 4 महीने 5 महीने पढ़े उसको लिख के आते हैं, वही सही होता है। तो इसलिए समझने पर फोकस कर, समझ आ रहा है ना, ठीक, वो लिखा जाएगा। लिखने का काम क्या है, बुक में छपा अच्छे बोलेंगे, है ना, समझने के ऊपर काम करना है। दीपा कैसे बोलेंगे इसको बता दो, एक गुलाम आवेश, अरे आवेश का मात्रा क्या होता है रे, गुलाम, एक गुलाम आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में जितना कार्य करना पड़े उस बिंदु का विद्युत विभव 1 वोल्ट होता है। उस बिंदु का विद्युत विभव क्या होता है, 1 वोल्ट होता है। कितना होता है जी, 1 वोल्ट। तो 1 वोल्ट का भी डेफिनेशन करना पड़ेगा। 1 कूलम आवेश को लाने में 1 जूल कार्य करना पड़ता है, तो उसका विभव क्या होगा, 1 वोल्ट होगा। कितना होगा, 1 वोल्ट। आ रहा है समझ में, तो इसका भी डेफिनेशन लिखना, ठीक है, जैसे करवा रहा हूँ लिखवा रहा हूँ वैसे ही छापो, हमको मतलब है डेफिनेशन से, समझ आ रहा है ना, डेफिनेशन से मतलब मात्रक में क्या होगा, जूल प्रति कूलाम, वोल्ट होता है। जूल प्रति कूलाम को क्या बोलेंगे, वोल्ट,
मात्रक के बाद क्या लिखेंगे बेटा? विमीय सूत्र, विमीय सूत्र। चलो विमीय सूत्र, तो विमीय सूत्र बनाएंगे किस प्रकार से होगा सर, जानते हैं आप लोग? कार्य, कार्य बराबर होता है बल गुणित विस्थापन। तो कार्य का किसी को विमीय सूत्र याद है क्या? ml2t माइनस 2। तो हम डायरेक्ट लिखते हैं भाई, ml2t माइनस 2। आया समझ में? हम लोग रट्टा मार के नहीं लिखे, देखने वाला देख ले रहा है ना, हम लोग रट्टा मार नहीं लिखे भाई, तो इसको समझे हम लोग। वीडियो में बन रहा है रे तेरे, वो देखने वाले के लिए है ना, कल से वीडियो ऑनलाइन रहेगा लाइव, अभी फिलहाल डाउनलोड हो रहा है वो, कल से लाइव ही चलेगा। तो ध्यान देंगे, हम लोग रट्टा मार करके नहीं लिखे, इसको क्या किया हम लोग समझे। अरे होता है ना, बना के दिखाना पड़ेगा। क्या होता है? वर्क बराबर बल गुणित विस्थापन। बल को, अब बल को तो याद रखना पड़ेगा भाई, ml3 माइनस 2। तो ये क्या है रे? विस्थापन। विस्थापन मतलब किससे? L से। अब ये मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा? ml2t माइनस 2। आया ना? ऐसे ही करके इसको बनाया भाई हम लोग, है ना, ध्यान दिया था। चलो तो नीचे देखते हैं, कूलाम का बता रहे नेहा, कूलाम का क्या होता है? ए टी। इसको भी डायरेक्ट नहीं लिखे हम लोग, क्यू बराबर होता, हाँ आई बराबर होता है क्यू अपॉन टी। इसको ऐसे ट्रांसफर किए हम लोग, तो क्यू बराबर हुआ आई इंटू टी। और आई फॉर आइसक्रीम नहीं भैया, आई फॉर एम्पियर, टी फॉर सेकेंड, और सेकेंड का मतलब कैपिटल टी। तो क्यू बराबर क्या लिखेंगे? ए टी। तो यहां से आया ए टी। अब इसको पूरा लिखो, एम एल टू टी माइनस 3, टी माइनस क्यूब, हाँ ए माइनस 3, ऊपर जाएगा क्या होगा रे? ए माइनस 1। इच आ है, देख रहा इच, यही इसका विमीय सूत्र। और ये 1-2 साल पहले देख लेना, बुक में आया, पेपर में आया हुआ है। विद्युत विभव किसे कहते हैं? विद्युत क्षेत्र। अब विद्युत क्षेत्र में एक जगह आ गया है तो काम चलेगा क्या? नहीं सर, उसको और अंदर लाना पड़ेगा। मान लेते हैं सपोज मुझे ज्यादा फोर्स और चाहिए, मुझे ज्यादा तीव्रता चाहिए, है ना, ज्यादा मुझे तीव्रता चाहिए, ज्यादा मुझे ऊर्जा चाहिए। क्या मैं कल बताया था चाबी भरने वाले की गाड़ी की बात किए थे भाई, छोटा सा थोड़ा सा अगर चाबी से भर देंगे तो गाड़ी ज्यादा दूर तक जाएगा क्या, बताओ? अरे बचपन में हम लोग छोटा सा गाड़ी चलाया है, चाबी वाला गाड़ी, अगर थोड़ा सा अगर चाबी भर देंगे तो ज्यादा दूर जाएगा क्या आपका गाड़ी? नहीं जाएगा, आपको ज्यादा देर तक आपको चाबी भरना पड़ता है। तो पास और ले जाते हैं ना, स्प्रिंग और सिकुड़ता है ना, अरे स्प्रिंग लगा रहता है वहां पास, वो सिकुड़ते जाता, थोड़ा सा दोगे तो ज्यादा दूर नहीं जाएगा। लेकिन उस गाड़ी को मुझे ज्यादा दूर ले जाना है तो मुझे ज्यादा मेहनत करना पड़ेगा। तो ये आवेश को मैं इस पॉइंट से इस पॉइंट तक लाऊंगा, कहां से सर? विद्युत क्षेत्र से। मतलब विद्युत विभव हम लोग कर चुके डेफिनेशन। अब इसी आवेश को मान लेते सपोज इस पॉइंट पर आ चुका है, अब इस पॉइंट पर आने से मुझे काम, मतलब मेरा काम नहीं चल रहा है, तो मैं फिर से मेहनत करूंगा और इस चार्ज को उठाकर ए पॉइंट से कहां पास लाऊंगा बेटा? बी पॉइंट तक। तो वहां पास यही डेफिनेशन करेंगे विभवांतर के लिए, ठीक है। वैसा हम वन लाइन में बोलेंगे तो विभव में अंतर को विभवांतर ही कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पास बोलेंगे सर विद्युत एकांक धनावेश को विद्युत क्षेत्र में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में जितना कार्य करना पड़ता है उसे क्या बोलेंगे? उसका विद्युत सॉरी विभवांतर बोलेंगे। क्या बोलेंगे उसको? विभवांतर बोलेंगे। बस और कुछ नहीं करना है, आ चुका है उसको एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में जितना कार्य, तो ये वाला बस पॉइंट्स बदल जाएगा, कहां से कहां तक सर? ए से बी तक, ए से कहां तक बेटा? बी तक, बस हो गया। ए टेंस टू, ऐसे बी बोलते हैं, ए टेंस टू बी, ए टेंस टू 0, लिमिटेशन वाला पढ़े होंगे आप लोग, लिमिट लगाते हैं आप लोग ऐसे, ठीक है। क्या करते थे सर? डेल डेल टी टेंस टू 0 ऐसा लगाते हैं ना आप लोग, टेंस टू पढ़ते हैं उसको, ठीक है। तो ए से कहा जा रहा है? बी तक, कहा सर? विद्युत क्षेत्र, ठीक है, ध्यान देंगे। तो इसका विभवांतर, विभव में अंतर को ही क्या कहेंगे हम लोग? विभवांतर। थोड़ा से बस चेंज करो, ध्यान से समझेंगे। क्या अगर मैं बात करूंगा सर, तो ये विद्युत क्षेत्र में आ चुका है, तो इसका विभव जो होगा वी ए होगा क्या?
अरे बी ए होगा कि नहीं होगा सर? होगा ना, क्योंकि हम लोग इस चार्ज को कहाँ से लाए बेटा? इन्फिनाइट से, है ना। एकांक धनावेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में जितना कार्य, तो भैया इसका विभव ये कहलाएगा कि नहीं कहलाएगा? कहलाएगा सर। ठीक है, अब इससे काम नहीं चल रहा है, उसको और अंदर लेके आ रहा है थोड़ा सा और। ठीक है, करीब। तो ये क्या क्या होगा? यहाँ तक इसका विभव क्या होगा? वी भी होगा। तो ये विभव ज्यादा होगा कि ये विभव ज्यादा होगा? वी भी, क्योंकि जितना कार्य करोगे वही कार्य जो होता है स्थितिज ऊर्जा के रूप में क्या हो जाता है? कन्वर्ट हो जाता है, संचित हो जाता है। तो क्या पोटेंशियल एनर्जी की बात करूंगा तो वी भी ज्यादा होगा, वी ए से ज्यादा होगा कि नहीं होगा? तो ज्यादा में से कम को क्या करेंगे बेटा? माइनस। ज्यादा में से कम को माइनस, तो टोटल उसका विभवांतर निकल जाएगा। विभव में अंतर को ही क्या कहते हैं? तो विभव किसका ज्यादा है? वीबी का। इसका विभव क्या है? कम। कम है ना, तो ज्यादा में से कम में को हटाएंगे तभी तो अंतर निकलेगा। ठीक है, तो उसी को क्या कहेंगे? विभवांतर। तो वहां पास फिर से मैं बोल रहा हूँ, ध्यान से समझना। ठीक है, देख ये तो लिख भी दिया हूँ वैसे। ठीक है, एकांक धन आवेश को एक विद्युत क्षेत्र में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में जितना कार्य करना पड़ता है उसे उसका क्या कहते हैं सर? विभवांतर। क्या कहेंगे बेटा? विभवांतर। विभव में अंतर को क्या कहेंगे? विभवांतर। तो वी बी माइनस क्या होगा? वी ए इक्वल टू वी होगा, अपॉन क्या होगा सर? क्यू नॉट। अपॉन क्या हो जाएगा? क्यू नॉट। वही तो है उसके जगह में, डब्ल्यू के जगह में यही हो रहा है बात। समझ आ रहा है ना? ठीक है, तो आप लोग अगर चाहो तो फिर इसको, अगर हम टोटल की बात करेंगे तो विभवांतर लिख चुके हैं, तो इसको आप मत दर्शाओ, ज्यादा है तो आप सीधा सीधे यहां से करेंगे। तो ये पॉइंट्स बस को आपको लिखना है। ये विभवांतर का डेफिनेशन अर्थात करके लिख दो बस, चुपचाप, कुछ नहीं करना है। क्या बोल सकते हैं? अगर आपको लिखोगे तो पूरा लिखना पड़ेगा। कोई है ना, यदि कोई टेस्ट चार्ज है क्यू नॉट, उसको बिंदु ए विद्युत क्षेत्र में बिंदु ए से बिंदु बी तक लाने में डब्ल्यू कार्य करना पड़ रहा है, तो उसका विभवांतर क्या होगा? वी बराबर वी बी माइनस वी ए होगा। डब्ल्यू अपॉन में क्या हो जाएगा आपका सर? क्यू नॉट। आ रहा है समझ में कैसे लिखना है? लिखो भाई, लिखो, मैं लिखो, लिखो। हाँ, पहले अगर चाहो तो देख लो इसका मात्रक क्या हो जाएगा। मात्रक क्या होगा? जूल होगा। मात्रक क्या होगा? कुलाम होगा। जूल पर कुलाम को क्या बोलेंगे? वोल्ट। तो विभवांतर का भी मात्रक क्या होगा? वोल्ट। विमी सूत्र भी क्या सेम होगा? विमी सूत्र भी सेम होगा। प्रकृति भी क्या सेम होगा? यस सर, प्रकृति भी क्या होगा? सेम होगा। बस केवल क्या होगा? डेफिनेशन बस क्या होगा आपका? चेंज रहेगा, अलग रहेगा। ठीक है, विभव में अंतर को क्या कहेंगे? विभवांतर। परंतु अच्छे से हम लोग डेफिनेशन करते हैं। ठीक है बेटा, ध्यान दिए रहना। तो चलिए हेडिंग डाल दे तो फटाफट लिखे। एकांक धनावेश को, एकांक धनावेश को, ठीक है, एकांक धनावेश को विद्युत क्षेत्र में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक, मेरा बॉटल कहाँ है? उधर रखा है क्या? एक तक रखो। एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में जितना कार्य करना पड़ता है जितना कार्य करना पड़ता है, हो गया, उसे उन दोनों बिंदुओं के बीच का विभवांतर कहते हैं। यह एक अदिश राशि है। यह एक अदिश राशि है। हो गया। नीचे लाइन में आप लोग डायरेक्ट, उसका कोई मतलब नहीं हमको पूरा पूरा सॉल्व करने का। ठीक है, माना कोई परीक्षण आवेश क्यू नॉट है, अगर लिखना चाहेंगे तो माना कोई परीक्षण आवेश क्यू नॉट है, तो उसको विद्युत क्षेत्र में, है ना, ए बिंदु से बी बिंदु तक लाने में डब्ल्यू कार्य करना पड़ता है, तो उसका विभवांतर अर्थात यहाँ पर सीधा सीधा, तो आप लोग सीधा कुछ नहीं करना है, सीधा इसको उतारो, अर्थात करके सीधा उतारो बस। V बराबर डब्ल्यू बी माइनस, सॉरी वी बी माइनस क्या होगा? वी ए।
आपको समझ आ रहा होगा, विभव वीबी का ज्यादा है विभव से, वीए से, क्योंकि ये करीब में है बेटा, ये दूर में है, जिसका विभव ज्यादा होगा ये कम होगा, तो ज्यादा में से कम को ही माइनस किया जाता है। ठीक है, आया समझ में यहाँ तक? ये है क्या हुआ, विभवांतर। क्या हुआ बेटा, विभवांतर। विभव में अंतर हो रहा है कि नहीं हो रहा है बताओ? वीबी का विभव ज्यादा है वीए से, इसी को क्या कहते हैं हम लोग, विभवांतर। चलिए भाई, हो गया क्या, मिटा दू बेटा? मात्रक वही होगा, विमी सूत्र भी वही होगा। चाहो तो छोटा छोटा आप लोग लिख सकते हो, जूल प्रति कूलाम मात्रक है और उसका विमी सूत्र, बाकी सेम होगा। याद रहेगा कि नहीं रहेगा रे? नहीं रहेगा याद, अगर भूल जाओगे तो भाई नीचे में लिख दिया रहो, वही समझ आ रहे गीति का? ठीक बेटा, वही लिख देना, जूल मात्रक में रे, समझ रहे ना आप लोग क्या बोलना चाह रहा हूँ? मात्रक में जूल, पर क्या होगा कूलाम, विमी सूत्र में क्या होगा बराबर वोल्ट लिख देना। ठीक है, वोल्ट, वोल्ट। विमी सूत्र क्या होगा, एम एल टू टी माइनस थ्री ए माइनस वन, विभवांतर है। ठीक है, हो गया, मिटाए आप? चलो नया हेडिंग डालो फटाक से। बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर विद्युत विभव, बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर विद्युत विभव, बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता याद किए थे क्या फर्स्ट चैप्टर में? किसी को याद है? बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात किए थे, तो यहाँ पास बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर विद्युत विभव ज्ञात करना। बिंदु आवेश के कारण लिखो, वन बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर विद्युत विभव ज्ञात करनी है, ज्ञात करना या ज्ञात कीजिए लिख दो, सीधा क्वेश्चन बना दो, ज्ञात कीजिए करके, बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर विद्युत विभव ज्ञात कीजिए। फटाफट लिखते चलो, ठीक है, थ्योरेटिकल पार्ट्स को लिखोगे। माना बिंदु, माना किसी बिंदु ओ पर, ऐसा लिखो, माना किसी बिंदु ओ पर प्लस क्यू आवेश रखा है, जिससे आर दूरी पर, स्मॉल आर दूरी पर एक बिंदु पी है, जिससे आर दूरी पर, जिससे जामे छोटी मंत्र जी और से दो बार से आएगा, से आएगा, जिससे, जिससे आर दूरी पर, है ना? ठीक है, क्या होगा बेटा, आर दूरी पर एक बिंदु पी है, जिस पर क्या ज्ञात करेंगे, विद्युत विभव, विद्युत क्षेत्र नहीं रे, वो याद रहता है, वही वही चलता है, जिस पर विद्युत विभव ज्ञात करनी है। हो गया, जिस पर विद्युत विभव ज्ञात करनी है। ठीक है, हो गया है क्या? पैराग्राफ चेंज करके लिखे, फिर पैराग्राफ चेंज करके लिखे। माना किसी क्षण, माना किसी क्षण बिंदु ओ से एक्स दूरी पर, स्मॉल एक्स दूरी लेंगे हम, स्मॉल एक्स दूरी पर एक बिंदु ए है, एक बिंदु ए है, कैपिटल ए, एक बिंदु ए है, जिस पर एक परीक्षण आवेश, जिस पर एक परीक्षण आवेश क्यू नॉट, जिस पर एक परीक्षण आवेश क्यू नॉट, हो गया, क्यू नॉट की कल्पना करते हैं। ठीक है, तब नीचे लाइन में लिखो, तब दोनों आवेशों के बीच लगने वाला कूलाम बल, तब कूलाम बल से भी लिख दो, डायरेक्ट भी चलेगा, तब कूलाम बल, तब कूलाम बल से कहते हैं, या दोनों आवेशों के बीच लगने वाला कौन बल, दो बलों के बीच में कौन बल लगता है, कूलाम बल लगता है, तो दो बल ले लिए हैं तो फिर, है ना?
चलो अब डायग्राम बना दे। कूलाम बल को लिख दो आप लोग। फार्मूला क्या होता है बेटा, F इक्वल टू क्या होते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू क्यू नॉट अपॉन में, बस इतना ही लिख दो। ठीक है, अब आर स्क्वायर की जगह हम लोग क्या माने हैं, एक्स माने हैं क्या, तो आर को क्या लिख दोगे, एक्स। एक्स ठीक है, बस हो गया। अब इधर मेरे तरफ सुनना है, देखना है ध्यान से। ठीक है, के परवैधुतांग माध्यम हम लोग कुछ नहीं लेंगे। ठीक है, चलो इसको समीकरण एक दे दिए रहो बेटा, चलेगा। इधर देखो डायग्राम आओ मेरे तरफ। माना बिंदु ओ पर प्लस क्यू आवेश, कोई एकांक आवेश रखे हुए, माना बिंदु ओ पर कोई प्लस क्यू आवेश रखी हुई है, जिससे आर दूरी पर, जिससे आर दूरी जिससे आर दूरी पर, यहाँ पर जिससे आर दूरी पर एक बिंदु क्या है बेटा, पी है, जिस पर क्या करना है, विद्युत क्षेत्र नहीं विद्युत विभव ज्ञात कर, जिस पर विद्युत विभव ज्ञात करनी है। ठीक है, ध्यान, जिस पर विद्युत विभव ज्ञात करनी है। और पैराग्राफ चेंज करके फिर से लिखे, माना किसी क्षण बिंदु ओ एक्स दूरी पर एक बिंदु क्या है बेटा, एक बिंदु ए है, एक बिंदु ए है, जिस पर क्या करना है सर, नहीं, बिंदु ए पर क्या रखे हुए हैं, परीक्षण आवेश रखे। कौन सा परीक्षण आवेश रखे सर, क्यू नॉट। क्या रखे हैं, क्यू नॉट। तो इस क्यू नॉट और इस क्यू के कारण कौन सा बल लग रहा है बेटा, कूलाम बल लग रहा है। अर्थात यहाँ पास आपको बताया है बिंदु ए पर क्यू नॉट रखे हुए हैं, तो दो आवेशों के बीच लगने वाले बल को हम लोग कूलाम बल कहते हैं, रीमा, है ना बेटा, ध्यान दिए रहना। बिटवीन द टू चार्ज में, दो चार्ज के बीच में लगने वाले फोर्स को हम लोग क्या बोलेंगे, कूलाम फोर्स कहेंगे। ठीक है, पहला चैप्टर हम लोग पढ़ लिए, पूरा कॉन्सेप्ट उसमें लगा हुआ है। देन क्या करेंगे सर, ये बल लगा है तो ये फार्मूला लिख दिए, जिसको हम लोग समीकरण एक दे दिए। ठीक है, इस पॉइंट को मान दिए। हम लोग को क्या करना है सर, विद्युत विभव ज्ञात करनी। क्या कहते हैं बेटा, विद्युत विभव। तो विद्युत विभव तो वही कहते हैं कि एकांक परीक्षण आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाना है। तो यहाँ तक विद्युत क्षेत्र माने हैं हम लोग, माना यहाँ तक आर दूरी पर एक बिंदु पी है, जिस पर विद्युत विभव ज्ञात करनी है। यहाँ तक विद्युत क्षेत्र होगा, तो यही पास हम लोग विद्युत विभव ज्ञात करनी है। तो फिजिक्स में ध्यान देंगे बेटा, डायरेक्टली एक बार में कार्य करके यहाँ पास नहीं ला सकते हम लोग को छोटा वर्ग करना पड़ेगा, ध्यान से समझना। तो पॉइंट ए से पॉइंट बी तक पहले हम लाएंगे किसको सर, इस चार्ज को, टेस्ट चार्ज को, परीक्षण आवेश को पहले छोटा वर्ग करेंगे, और छोटा वर्ग करेंगे तो इसका छोटा डिस्प्लेसमेंट होगा, छोटा विस्थापन होगा ना जी। डायरेक्ट अब बी बिंदु पर ला सकते क्या, नहीं सर, छोटा सा वर्ग होगा तो क्या हो जाएगा सर, वर्ग की बात करेंगे तो डी डब्ल्यू, और विस्थापन क्या होगा, डी एक्स। डी एक्स बेटा, डी एक्स क्या होगा रे, डी एक्स। ये पूरा दूरी कितना है, एक्स, इतना दूरी कितना होगा, डी एक्स। आ रहा है समझ में क्या, बस उतना ही काम करना है। तो भाई हम छोटा सा काम करने के लिए यहाँ पर चित्र का नाम लिखेंगे, यही चित्र बनेगा आपका। ठीक है, छोटा काम करेंगे, क्या करेंगे सर, ठीक है, पैराग्राफ फिर चेंज करके लिखेंगे, फिर डायग्राम बनाने के बाद में, माना जो है एकांक आवेश को ए बिंदु से बी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य, तो आप बस ले सकते हैं एकांक आवेश को लाने में ही करके। ठीक है बेटा, ये पॉइंट्स में अपने हिसाब से दे दिया है, छोड़ा हटाओ। तो यहाँ पास लिखेंगे अतः परीक्षण आवेश को, परीक्षण आवेश क्यू नॉट को, ठीक है, बिंदु ए से बी तक लाने में किया गया काम, किया गया कार्य। इधर ध्यान से, इधर ध्यान दो बेटा, कार्य की बात अगर करते तो कार्य कितना होगा बताओ, डी डब्ल्यू होगा। स्मॉल कार्य कर रहे हैं तो स्मॉल डिस्टेंस हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट जी। ठीक है, तो कार्य बराबर क्या होता है बेटा, बल गुणित विस्थापन। तो बल गुणित कहां से कहां तक ला रहे हैं हम लोग, ए से बी तक, बल गुणित कितना विस्थापन, डी है सर, डॉट लगा दिए तो वेक्टर भी लगाना पड़ेगा, डायरेक्शन बताना पड़ेगा। ठीक है बेटा, अगर ऐसा करो और डायरेक्ट भी करोगे तो आपके जैसे बुक में दे दिया है, आप डायरेक्ट आप
एफ डी एक्स करोगे तो यहाँ माइनस करना पड़ेगा आपको। क्यों माइनस सर? कल मैं बता दी हूँ माइनस क्यों आया। विद्युत बल जो लगता है वो और एक्सटर्नल बल जो लगता है, बाह्य बल और विद्युत बल एक दूसरे के क्या था? अपोजिट। कल यहाँ पास लिखा है तो मुझे याद है अच्छा तरीका से, आपको याद होना हो, W अपॉन क्यू नॉट इक्वल टू क्या था सर? माइनस यहाँ पास ए बी एफ ई डी आर, ऐसा ले लिए थे क्या? ऐसा लिए थे। और सर इसको भी चेंज कर दिए थे, ले ई बराबर एफ ई बटे क्या? क्यू नॉट। इसको ट्रांसफर करेंगे तो क्या होगा? एफ इक्वल टू ए ई क्यू नॉट होगा ना रे। अब यहाँ पास मार रखे तो मार रखे तो क्या आया था? क्यू नॉट बाहर हो गया था और बचा था क्या आपका? ई डी आर, है ना बेटा। और अपॉन में क्यू नॉट, तो अपॉन इधर आ गया था, डब्ल्यू अपॉन में क्या हो जाएगा? क्यू नॉट। यहाँ से नहीं होगी, यहाँ से होता है, ये आ जाएगा तो ये हट जाएगा। और इसके बराबर इतना लिखे थे हम लोग, याद करो, कल बेसिक में पूरा बता दिए गए है ना बेटा। तो यहाँ पास हम डायरेक्ट नहीं कर रहे हैं, आपको बना के बताते हैं। चलो, दोनों का डायरेक्शन क्या है? अपोजिट है क्या बेटा? इसको इधर ले जा रहा है लेकिन इसके द्वारा इसके ऊपर फोर्स लगा रहा है, बाह्य बल मतलब क्या प्रतिकर्षण बल लगाया जा रहा है, मत आकर के, ठीक है। तो ध्यान देंगे यहाँ पास क्या होगा। चलो इसको सिस्टमेटिक से बनाते तो माइनस ही आएगा। क्या करेंगे? वेक्टर हटाएंगे तो क्या लगाएंगे बेटा? अरे वेक्टर हटाएंगे तो क्या लगाए? सीधा सीधा वेक्टर हटाओ, डॉट हटाओ तो क्या लगाएंगे? कॉस थीटा, ठीक है, डी डब्ल्यू बराबर। तो यहाँ पास देख सकते हैं सर कितने डिग्री बन रहा है, यहाँ पास ला रहा है फिर से भगा रहा है उसको, ला रहा है फिर भगा रहा है उसको, अरे 180 डिग्री घूम रहे हो। हाँ हाँ, यहाँ तक था बेचारा, अरे यहाँ था, ये बेचारा क्यू नॉट यहाँ था, यहाँ तक लाया होगा, ऐसे घुमा के रे, ऐसे घुमा कैसे लाया? ऐसे पलट दिया ऐसे, तो यहाँ तक 90 डिग्री आया। उसके बाद फिर ला दिया सर, ये कितना हो गया आपका? ठीक है 90, तो कितना होगा? 180। लेकिन लाया तो होगा, आ गया बेचारा, कार्य कर लिया। लेकिन इस भाई रहेगा क्या बेचारा? नहीं रहेगा, वो आ गया, चलो छोड़ो। लेकिन इसके द्वारा कितना कार्य? उतना ही कार्य होगा, फिर से उसको उसके जगह में ले जाएगा। कितने डिग्री घूम गया वो? 180 डिग्री घुमा है। किसके द्वारा घुमा हुआ है बेटा? इसके द्वारा जो फोर्स लगा है, इलेक्ट्रिक फोर्स। तो कितने डिग्री घुमा है? 180 डिग्री। 180 डिग्री, तो cos 180 डिग्री बराबर कितना होता है? -1। क्या होता है? -1। तो सीधा सीधा अगर मैं रखूंगा तो आप ऐसा कर सकते हो क्या? माइनस कर दूं, चलेगा? नहीं चलेगा, ले cos 180, आप ओला ऊपर में लिखे, ओला नीचे में लिख दो, ये ले। यहाँ पास आप बता दो cos 180 इक्वल टू -1, तो क्या हो जाएगा बेटा आपका? ठीक है, माइनस बाहर कर दूं डायरेक्ट, अरे तो यहाँ क्या लिख दूंगा? ए और बी और एफ डी एक्स, और ये क्या होगा? डी डब्ल्यू, स्मॉल वर्क कार्य किए हुए हैं लाने में, है ना, अल्प कार्य करने पर, अल्प कार्य करने पर परीक्षण आवेश क्यू नॉट को बिंदु ए से बिंदु बी तक लाने में अल्प कार्य किया जाता है, लाने में अल्प कार्य करने पर। चलो तब, चलो हो गया। तो यहाँ पास इतना कर दिया सर। अब इसी को क्या करेंगे बेटा हम लोग? बिंदु ए से बिंदु बी तक आ चुका है, बिंदु बी से, सॉरी, बिंदु ए से बिंदु बी तक क्या हो चुका है? आ चुका है। उसके लिए इतना कार्य हुआ है। अब क्या करेंगे? इसी परीक्षण आवेश को कहां से लाएंगे? अनंत से। तभी तो विद्युत विभव का डेफिनेशन यहाँ पास प्रूफ होगा क्या? एकांक आवेश को कहां से लाएंगे? अनंत से। कहां तक लाएंगे? विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक। चलिए सर, ठीक है। अतः फिर से ले लेते हैं सर, क्या करेंगे इसका हम लोग? इन्फिनाइट से यहाँ पास किसी पॉइंट तक लाने में किया गया कार्य, तो यहाँ पास बोल सकते हैं सर, परीक्षण आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य, तो कुल कार्य निकाल सकते हैं। क्या कर सकते हैं बेटा? कुल कार्य निकाल सकते हैं। अतः परीक्षण आवेश को लिखा जा सकता है, परीक्षण आवेश क्यू नॉट को बिंदु पी तक, बिंदु पी तक क्या है बेटा आपका? विद्युत क्षेत्र है। बिंदु पी तक लाने में किया गया कार्य, या कुल कार्य भी लिख सकते थे अपन, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पर समझना बेटा, तो इसका हम लोग कहां से ला रहे बेटा? इन्फिनाइट से। अतः परीक्षण आवेश को अनंत से
पी तक लाने में किया गया कार्य भी लिख सकते हैं, पी तक लाने में ऐसा भी लिखेंगे तब भी चलेगा। ये पी लिख लेते हैं, लेकिन पी बस लिखने से काम नहीं चलेगा, इसकी दूरी जो है डिस्टेंस क्या लिए बेटा, आर लिए। और अगर मैं बात करूं तो सर क्या है आपका इधर डी डब्ल्यू है, क्या है बेटा आपका डी डब्ल्यू इक्वल टू इधर भी करना पड़ेगा सर, इन्फिनाइट से पॉइंट्स पी तक ला रहे हैं और बराबर क्या हो जाएगा सर आर, और ये क्या है आपका एफ, एफ है और क्या है बेटा आपका dx, क्या है आपका dx, ठीक है। अगर फोर्स बताना चाहते तो ई लिख सकते हो आप लोग, ये कौन सा फोर्स है, इलेक्ट्रिक फोर्स, कौन सा फोर्स है, इलेक्ट्रिक फोर्स, ठीक है। अब ध्यान से समझेंगे क्या कर सकते हैं सर, ये जो पॉइंट्स आया होगा ये भी इलेक्ट्रिक फोर्स है ना, यहाँ क्या कर सकते हैं, समीकरण एक से मार रखो। वैसे आप लोग जानते हैं जिसके रिस्पेक्ट में अगर समाकलन होता है तो वही उसका आंसर आता है क्या बेटा, तो डी डब्ल्यू के बेस पर हो रहा है, रिस्पेक्ट में हो रहा है, तो क्या आएगा डब्ल्यू आए, तो चाहो तो इसको बताओ, नहीं बताओगे डब्ल्यू लिखोगे डायरेक्ट तब भी चलता है, उससे फर्क नहीं पड़ने वाला है। चलिए सर, समीकरण एक से मान अगर रखते हैं हम लोग, तो समीकरण एक से मान रखेंगे तो क्या रखेंगे बताओ मुझे बेटा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू नॉट अपान एक्स स्क्वायर, और हो गया। कहां से रखे हम लोग, समीकरण नंबर एक, यहाँ लिख दो, ज्यादा तो आपको याद रहे, समीकरण एक से मार रखने पर या से बस रख दो, बस इतना काम चलेगा। आगे बढ़ो, माइनस है क्या इसमें सामने में, माइनस है क्या, माइनस है सर तो माइनस लिखो। चलो सर, ये कांस्टेंट वैल्यू, ये भी कांस्टेंट वैल्यू है, इसका समाकलन नहीं होगा, यहाँ से पी गायब करके सर आर लिखे, पी से मतलब नहीं होगा आर से मतलब होगा, माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू क्यू नॉट अपान में एक्स स्क्वायर, चलो इन्फिनाइट रहने दे छोड़ो, ये डाले देखो, बोलो मत देख, देखो बेटा इसको बाहर कर दिया मैं, बचेगा क्या एक्स स्क्वायर, ये डी एक्स है, लो भाई डब्ल्यू बराबर, तो एक साथ कर देना, यहीं पास दो लाइन कम हो जाएगा आप लोगों के लिए, थोड़ी देर सीख जाओगे उसके बाद बता दूंगा मैं, क्यू क्यू नॉट पहले मत लिख चंदन, हाँ बेटा ये ऊपर जाएगा रे, ले क्या डायरेक्ट वहीं पास कर दूं चलेगा है, अरे एक काम करूं यहाँ पास डायरेक्ट करूं क्या चलेगा, देखो कैसे करो बेटा ध्यान से समझना, माइनस है, माइनस 1 अपान के साथ इसको गुणा करके लिख रहा हूं मैं क्यू क्यू नॉट, आप लोग भी ऐसे ही कर देना समझ जाओगे। अब इसको लिख रहा हूं, ये नीचे है डिनोमिनेटर में था, डिनोमिनेटर में जाएगा ऊपर जाएगा, हर का अंश में जाएगा, तो किस में जाएगा माइनस, इतना समझ सकते मेरे बच्चे हो, एक्स पावर -2, एक लाइन कम हो गया तुम्हारा। चलो अब इसका समाकलन करेंगे, अब हो गया खत्म फिर, ठीक है। समाकलन में आप लोग जानते हो सर, क्या जानते हो, ये यहाँ देखो एक्स पावर में एन है, तो ये डी एक्स है इक्वल टू क्या करेंगे बेटा, एक्स पावर में n+1, ये क्या हो गया फार्मूला, ठीक है, ध्यान दिए रहना। तो क्या कर सकते इसी प्रकार से हम करेंगे, एक्स पावर में क्या होगा -2+1 अपॉन में क्या होगा -2+1 हो जाएगा, चलो माइनस क्यू क्यू नॉट अपॉन में 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट है, तो चलिए सर क्या कर देंगे, यहीं से एक लाइन भी हो जाता मैं कर दूंगा, एक्स पावर में कितना होगा, दो में घटाएंगे कितना बचेगा, खड़े हो जूही, खड़ो खड़ो, -2 में +1 घटाएंगे कितना बचेगा, -1, क्यों माइनस, क्योंकि बड़े के सामने क्या है माइनस, -1, बैठ जाओ, दो में एक घटाएंगे कितना बचेगा, -1 बचेगा रे, क्या माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, और इसको देख कहा कर रहा हूं मैं, ध्यान दिए दे रहा, क्यू क्यू नॉट अपान में 4 पाई, एक लाइन बस लिख रहा हूं बेटा, घबराना नहीं, ये ध्यान देंगे इनवर्स के फॉर्म में मैं नीचे उठा रहा हूं मैं, और लिमिट को भूल गए हम लोग लिखना, ये दे लिख देते हैं आर, ये दे आर और ये लिमिट, ठीक है, ये ध्यान दो, ये इनवर्स में है, इसको नीचे उतार देंगे तो किस में आएगा प्लस में, समझ आया क्या,
ये ऊपर ले जाएंगे तो सेम इसी के जैसे बन जाएगा बेटा। ये बाहर निकल के माइनस माइनस क्या हो गया, ओके, तो ये W बराबर, इतना काम समझ आया क्या। चलिए यहाँ पास देखते हैं आगे, तीर का निशान कर दिया क्यू क्यू नॉट अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। चलो अपर लिमिट को पहले रखे बेटा, दिख रहा है सबको। हाँ, अपर लिमिट को पहले रखेंगे, अपर लिमिट क्या है R, 1 अपॉन R। लोअर लिमिट को रखते टाइम माइनस करते हैं जुई, उच्च सीमा निम्न सीमा, उच्च सीमा को पहले रखते हैं, निम्न सीमा को बाद में रखते हैं, और बाद में रखते टाइम पहले माइनस करते हैं, उसके बाद फिर एक्स की जगह क्या रखेंगे, इनफाइनाइट, मतलब अनंत रख देंगे। और मैथमेटिक्स में फार्मूला होते हैं 1 अपॉन अनंत का मान 0, क्या हो जाएगा, होगा बेटा। किधर लिखो रे, उधर, उधर दिखेगा, उसमें नहीं दिखेगा, लेकिन कोई दिक्कत नहीं। हाँ, नीचे लिख दो, चलेगा बेटा। चलो एक लाइन दिखेगा, नहीं दिखेगा रे, नहीं दिख रहा है। हाँ, घुमा रहे, 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। चलो इधर ध्यान दो, इधर इसका 0 कर देंगे बेटा, ये क्या बचेगा, 1 अपॉन आर है क्या रे, 1 अपॉन आर। तो 1 अपॉन आर की बात करूंगा तो सर यहाँ पास 1 अपॉन आर, तो इसको ऐसा नहीं लिखेंगे हम लोग, ऐसा फिर से 0 डबल टिबल काम नहीं करेंगे हम लोग। मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, आप लोग भी ऐसे ही करना, 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू क्यू नॉट अपॉन में आर, हो गया। एक ऐसा ही लिखा हूँ, समझ आया सबको, कच्छु नहीं किया, ध्यान दो इधर दे, क्यू क्यू नॉट अपन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1 अपन आर, ये इसका मान तो 0 हो गए मेरे बच्चे। और जिसको समझ नहीं आ रहा उसके लिए इधर लिख रहा हूँ, क्यू क्यू नॉट, वो लोग समझ जाएंगे, लिख लेना, इसको उतार लेना, छाप लेना, ठीक है। 1 अपन कितना है आपका आर, और ये क्या है 0 है, और ये 0 को नहीं लिखा जाता, डायरेक्ट वही पास लिख दिए यहाँ पर ऐसे वाला, ठीक है रे। अरे समझ आए बेटा। हाँ, चूंकि आप लोग जानते हो, क्या जानते हो बताओ तो मुझे, विद्युत विभव, विद्युत विभव, विद्युत विभव, विद्युत विभव V बराबर क्या, क्यू नॉट। समीकरण नंबर कौन सा रे, समीकरण नंबर 2 देंगे उसको, तो समीकरण नंबर 2 से W का मान रखेंगे, चलिए भैया V इक्वल टू W के जगह रखो 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, सर उसके पहले क्या होगा, क्यू क्यू नॉट, अपान में क्या होगा R, और नीचे में कौन बैठा है, क्यू नॉट, क्यू नॉट से क्यू नॉट कैंसल, इक्वल टू क्या होगा 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर। अब मैं डायरेक्ट इसी को लिखता, तुमको समझ नहीं आता कहां से आया करके, इसलिए मुझे बताना पड़ा। यही है विद्युत विभव, यही है विद्युत विभव। क्या हुआ अभी से, हाँ। विद्युत क्षेत्र जो आया था बताएंगे मुझे कैसे आया था, ई बराबर 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर था, वेरी गुड, आर स्क्वायर था, भूलना नहीं। किसी बिंदु पर, बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता वहां तक ऐसा आता है, किसी बिंदु के कारण किसी बिंदु पर विद्युत विभव ये आया, भूलना नहीं है, सेम सेम जैसा लगता है हमको, ठीक है। किसको किसको समझ नहीं आया डबल रिपीटेशन में, बताना थोड़ी डबल टिबल और, इतना हम समझ जाओ, आया समझ में क्या, एक बार देखो, बिंदु ओ पर प्लस क्यू आवेश रखा हुआ, इससे आर दूरी पर एक बिंदु पी है जिस पर हमको विद्युत क्षेत्र विद्युत विभव ज्ञात करनी है। उस ओ से एक्स दूरी पर एक बिंदु ए है जिस पर परीक्षण आवेश क्यू नॉट रखे हुए, इससे आर दूरी परीक्षण आवेश रखे हुए, इससे लगने वाला बल जो होता है ये क्या होता है बेटा, कूलाम बल होता है 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू और क्यू क्यू नॉट अपॉन एक्स स्क्वायर। क्या पूछना है बोलो, पूछ पूछ बोल रहे थे तिवारी, तही पूछना क्या हो गया। हाँ हाँ हाँ, ये वाला, हाँ, तो ये लगाओ या वो लगाओ, मतलब तो क्या इच्छा है,
मतलब यही बता रहे, ये भी बता रहे विपरीत हो रहा है करके, ये भी बता रहे विपरीत भेज रहे हैं। अरे मेरे भाई नहीं, वैसे माइनस, वैसे हम दोनों कॉन्सेप्ट तो लेंगे तो नहीं होगा ना, हमको डायरेक्ट चाहूँ तो मैं ये वाला फार्मूला में यूज कर सकता हूँ, मैं डायरेक्ट डायरेक्ट फार्मूला में यूज करता, कल बता दिया था, माइनस ये एफ ई और यहाँ डी एक्स, एक्स लेंगे तो एक्स लेंगे, यहाँ से क्या करेंगे ए और बी, माइनस अगर लिख देंगे तब भी तुमको मानना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ से वेक्टर हटा दियो डॉट हटा दियो, मतलब वही है, एक दूसरे के क्या लगा है, अपोजिट लगा है, कार्य लगा हुआ है, यहाँ तक एफ ही लिखेंगे। तो अगर तुम अगर वेक्टर लेके चल रहे हो, यहाँ पास वेक्टर है डॉट वगैरह लेके चल, तो तुमको वेक्टर हटाना पड़ेगा डॉट हटाना पड़ेगा, तब क्या लगाओगे कॉस थीटा, और ये कॉस थीटा अगर लगा दिए तो थीटा का वैल्यू बताना पड़ेगा कितना डिग्री ये इसके द्वारा घुमाया गया है, इसके द्वारा, किस कौन है ये, सोर्स चार्ज है, विद्युत क्षेत्र वाला है ना यहाँ पर, तो इसके द्वारा कितना बल लगाया है, तो जितना बल लेकर आया था बेचारा, उसकी ही बल लगाकर, उतने ही बल लगाकर उसको भगा दिया वहां तक, और कितना भगा इसको, इसके इसके द्वारा कितना बल लगा, इसके द्वारा कितना बल लगा बोलेंगे, कितना एंगल घुमा बोलेंगे, तो कितना घुमा 180 घुमा है, अरे लाया होगा यहाँ तक कितना हुआ 90, फिर लाया होगा तो फिर कितना हुआ 90, लेकिन इसके द्वारा लाया उससे कोई मतलब नहीं है, हमको इससे मतलब है विद्युत क्षेत्र के द्वारा कितना बल लगाकर उसको, कितना डिग्री घुमाकर उसको भगाया गया है, तो कितना डिग्री घुमाया है 180 घुमा है, 180, इसके द्वारा 180 घुमाकर भगा दिया है, इसीलिए वहां पास लिखेंगे cos 180 करके, इसी का लेना है, इलेक्ट्रिक फोर्स का लेना है, इसलिए मैं ई लिख दिया यहाँ पर, इलेक्ट्रिक फोर्स के द्वारा 180 घुमाकर उसको भगा दिया, ऐसा है, इसलिए वहां पास वही है, दोनों को एक साथ मेजर नहीं करेंगे भाई, और दोनों करोगे तो फिर वहां पास तुमको हटाना पड़ेगा कॉस थीटा। चित्र का नाम है क्या है, बिंदु आवेश वाला है ना बेटा, बिंदु आवेश के कारण विभव, बिंदु आवेश के कारण विद्युत विभव, तो लिख डाला, तो बंद करना, तो लिख डाला तो बंद कर देना, नहीं नहीं वही बस।